आम लोग प्रदर्शन के लिए कब मजबूर होते हैं? जब उनकी नहीं सुनी जाती। सरायकेला जिले में एक सड़क है जिसमें शिलान्यास तो हो गया, लेकिन इस सड़क की हालत आज भी खराब है और थक हार के लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई कम से कम हमारी बुनियादी अधिकार, ये सड़क तो हमको दे दीजिए, बनवा दीजिए इसको। ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरायकेला में चांडिल खांडरा सड़क की हालत क्या है और लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शिलान्यास को हो गए 4 महीने, फिर भी जर्जर है चांडिल खांडरा रोड। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सरायकेला खरसावां जिले के मुख्य राज्य मार्ग चांडिल खांडरा रोड की खस्ता हालत को लेकर बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण आंदोलनकारी एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों महिला पुरुषों ने खुदीराम बोस चौक चैनपुर से प्रखंड कार्यालय तक पदयात्रा कर विरोध जताया। कि हमारा अगर बात नहीं माने तो इन पर क्या असर पड़ेगा। तो कम से कम हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तभी जनता जब खेलता है तभी अब रास्ते पर आता है। और है क्या कि हम लोग का एक नारा है कि ना, तो आज जो हम लोग खेल रहे हैं इसको देखते हुए ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2-3 साल से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और उड़ती धूल से प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। इससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को रोज परेशानी होती है। एक मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आता है जिसमें सन्नी देओल बोलता तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज हमारे चांडिल अनुमंडल सरायकेला खरसावां जिला में सिर्फ टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, शिलान्यास पे शिलान्यास, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे हमारा जो अस्पताल है तीन बार टेंडर हुआ और आज भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरह से ये जो सड़क आज मैं प्रखंड कार्यालय में बड़ी अपने ये के साथ कह रहा हूँ कि आज ये टेंडर खत्म हो चुका है। आरसीडी डिपार्टमेंट बोलता है कि पैसा खत्म हो चुका है। जब तक दोबारा टेंडर नहीं होगा तब तक रोड नहीं बनेगा। अरे गड्ढा में झेल रहा है कौन? ग्रामीण। धूलकन कौन खा रहा? ग्रामीण। मस्ती कौन कर रहा? प्रशासक। मजाक कौन कर रहा? अधिकारी। मार कर रहा है ग्रामीण। रोड जब प्रदर्शन करते हैं तो बोलते हैं आश्वासन, हम ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, वो बात करेंगे। आज हम लोग दे के जा रहे हैं मेमोरेंडम। 2 दिन के अंदर अगर जल छिड़काव नहीं होता है, 2 दिन के अंदर अगर गड्ढा भराई नहीं होता है, यह आंदोलन और तेज होगा। दोनों तरफ हम लोग बैरिकेटर लगाकर रोड को बंद कर लेंगे। आपके माध्यम से मैं प्रशासक को और प्रशासन दोनों को कहना चाहता हूँ, भारी वाहन चलने से आज गड्ढा पे गड्ढा हो रहा है। एक एक कमर गड्ढा है। बोलता बारिश के बाद बनाएंगे। क्या मछली छोड़ने का इंतजार कर रहे हो? मछली पालन करना है, दिखाई नहीं पड़ता है। आज एक एक्सीडेंट हुआ, डेली एक्सीडेंट हो रहा। जिम्मेवार कौन है? प्रखंड कार्यालय में सीओ बीडीओ साहब है। डेली आते जाते गड्ढा नहीं दिखता है, धूल नहीं दिखता है, अंधेरा नहीं होता है। गजब हाल है। खाली टेंडर पे टेंडर, शिलान्यास हमारे विधायक में आता है, शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहा है। गजब हाल है भाई। कब बनेगा आखिर? जनता जाग चुका है और याद रखिएगा, जब जनता जगता है ना, जब जनता आक्रोशित होता है ना, तो सारा चीज खत्म हो जाता है। धन्यवाद। ग्रामीणों का हम लोग बहुत पहले आप लोग जानते हैं कि इस रोड को लेके पुतला दहन का कार्यक्रम किए थे। उसके बाद 2 दिसंबर को विधायक सविता मैडम शिलान्यास किया और उस समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 4 महीना के अंदर आपका रोड बनेगा। आप सोचिए, ये 6 किलोमीटर दूरी है, इसको बनने के लिए 4 महीना का समय मांगा था। फिर भी ग्रामीण बर्दाश्त किया था। हो सकता है कि 4 महीना बाद बन जाएगा, लेकिन 4 महीना बनने के बाद भी जब नहीं हुआ, और आप लोग देख रहे हैं इतना भयंकर धूल का जो प्रकोप है। हम लोग सामने से बाइक लेके जब गुजरते हैं ना, आज का बड़ा गाड़ी है, उसका साइलेंसर नीचे की ओर है, तूफान आ रहा जैसा लगता है और उस समय आँख में कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसके चलते बहुत सारा आदमियों का जान चला गया है। गाड़ी पार हो जाता है तब लगता है कि हाँ मेरा जान बच गया है। हम लोग घर से निकलते ही चलना पड़ता है। ये तमाम समस्याओं को देख के, इतना होने के बाद भी जब ये काम अधूरा करके छोड़ दिया गया, तब
ग्रामीणों ने बैठ के एक आंदोलनकारी एकता मंच, इस बैनर के तले हम लोग आदमी को संगठित किए और आज इसी के कार्यक्रम के दौरान हम लोग खुदीराम बोस चौक से ब्लॉक तक जुलूस लाए हैं और हम लोग इस आंदोलन को का मैसेज ये कहना चाह रहे हैं कि ये बाध्य कर देंगे सरकार और प्रशासन को कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। आज हम लोग का आंदोलन का शुरुआत हुआ है और हम लोग आगे आंदोलन, इसमें जांच होना चाहिए कि ये 8 करोड़ रुपया जो गया, 8 करोड़ 31 लाख जो रुपया गया, कहाँ गया और कहाँ काम हुआ, इसका जांच होना चाहिए। इसका भी हम लोग डिमांड करते हैं, सरकार से प्रशासन से दोनों से डिमांड करते हैं कि ये जो पैसा फंड में आया था, ये 8 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये 8.5 करोड़ रुपया का हिसाब मिलना चाहिए जनता को। चुके हैं, इसके पहले जो हम लोग गए थे आपका पथ निर्माण विभाग के पास, डीसी के पास गए थे, उन लोगों ने इतना आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा और हम लोग 7 दिन का ही अल्टरनेटम दिए थे कि अगर 7 दिन तक आप बनाते तो बहुत अच्छी बात है, ना हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग रोड में उतरेंगे। क्या नाम है यही कार्यक्रम के तहत आज हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ वासुदेव महतो। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल सरायकेला खरसावां के तहत चांडिल कांड्रा पथ के 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक यानी लगभग 4 किलोमीटर में राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य का शिलान्यास 2 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, सह सांसद और माननीय विधायक ईचागढ़ भी मौजूद थे। शिलान्यास के 4 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क पर काम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सुबह 11 बजे शुरू हुई पदयात्रा दोपहर 2:30 बजे प्रखंड कार्यालय पहुंची। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में ग्रामीणों ने सीओ चांडिल को ज्ञापन सौंपा और सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की। हम लोग अभी रोड में बैठ सकते हैं। आज 1 तारीख है बांग्ला का। इस बांग्ला का 1 तारीख में झारखंड सरकार और हमारे विधायिका को समझाना चाहते हैं कि धूप में चिलचिलाती धूप में हम लोग रह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ आमरण अनशन भी कर सकते हैं। दादा, ये पहली आगाज है और हमारे ग्रामीण एकता की बात है। हम ग्रामीण एकता हो चुके हैं, ये दिखा रहे प्रशासन को कि अब देखिए होता है आगे आगे क्या। 1 सप्ताह के अंदर अगर नहीं काम कर पाया तो ये प्रखंड कार्यालय में आमरण अनशन में बैठेंगे और उसका जवाबदेही एकमात्र हमारे जामशेदपुर का रहने वाली विधायिका का है। एसी गाड़ी में घूम घूम के अपना घूमती है और अपना बेटी का माथे में बनफूल तेल और हमारे बेटी का माथे में धूल। मैडम, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग बहुत आगे सोचे कि चलो भाई, आंदोलनकारी का घर की वोट के समय एक बच्चे को लेके आके बोली कि हमको सुधीर महतो के विवाह मत समझे, हमको निर्मल महतो का किस लिए बोल रही थी, ताकि इस एरिया का आदमी निर्मल महतो को बहुत बढ़िया से जानता है और उसको उस दिल को उस चलिए आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम है कृष्णचंद्र महतो, हम यहीं बामंडी के हैं। खराब है, जैसे हम लोग रोज़ हर रोज़ आते जाते हैं और ये बनना चाहिए। जो आप लोगों का ये जो काम है जिसके लिए आप लोग इतना एकजुट हुए हैं, ये हो जाना चाहिए था। क्या 4-5 मांगे हैं जिसमें कि जब तक मरम्मती कार्य ना हो तो 3 बार पानी का छिड़काव हो, अविलंब इस कार्य को जब तक पूरा ना हो भारी वाहन यहाँ ना चले, गति सीमा 40 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, स्पीड गाड़ी ना चले, संकीर्ण पुलिया है उसमें पारपथ मतलब फुटपाथ जो है कि पब्लिक चल सके वैसा फिर से बनाया जाए और एक ही रेलिंग लगाना वहाँ पर पुलिया के पास जरूरी है ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। ये सारे जो मांग हैं आपके, यह मांग बहुत ज़रूरी है और बल्कि हम लोगों को यह सरकार को ही इस बारे में सोचना है। तो ये जो मांग है
इनमें से कम 2-3 मांग जो ऊपर वाले हैं, इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट मीटिंग में सर को बोलेंगे कि सर ये तो किया ही जा सकता है कि जब तक अगर काम ना हो रहा हो तो भारी वाहन ना चले और पानी का छिड़काव कर दें। ये 2 काम हो सकता है। अविलंब काम कराने की बात है तो क्या क्यों बंद है, इस बारे में बात किया जाए। हम लोग कहेंगे सर उसको अविलंब चालू कराइए। और जहाँ तक ये आपका पुलिया और ये फुटपाथ वाला पथ की बात है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे सर उसको ज़रूरी है चालू कराया जाए। उसके लिए एस्टिमेट वगैरह बनाकर जो विभाग है, सारी नहीं है जितनी जानकारी आपको होगी, क्योंकि मैं बिना जानकारी के या भी किसी जब तक पत्र के द्वारा ना सूचित किया जाए, मैं बोलने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। नहीं, दुर्भाग्य में सुनाए जा रहे हैं कि ऐसा बात है कि पैसा फंड खत्म हो गया। हाँ, इसके कैसे भी है, हम लोग इसके बारे में पूछे हैं तो नहीं, जल्दी चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, इस तरह का नहीं शुरू होगा, चालू होगा, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, तो ऐसा शुरू होगा कहा जा रहा है। दूसरा बात टेंडर होगा या उसी टेंडर में काम करना है, इसके बारे में हमको नहीं पता, वो तो विभागीय होती है, ठीक है, डिवीजन अलग है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अगर कहा जाएगा कि नहीं उसको देखरेख करो या ऐसा कुछ लेटर आएगा तो हम लोग देखरेख करेंगे, उसके बारे में नहीं पता है हमको, टेंडर होने या नहीं होने के बारे में, ठीक है। ये बात रखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है सर, काफ़ी आप लोग आक्रोशित हैं, इतनी संख्या में लोग उपस्थित हुए, काफ़ी उद्वेलित हैं, ठीक है। इस गर्मी में भी उन लोगों ने प्रदर्शन किया और BDO साहब के नाम से ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सड़क एक बुनियादी जरूरत है, अगर इसके लिए भी सड़क पर ही उतरना पड़े तो धन्य है लोकतंत्र। चांडिल से द भारत मित्र के लिए शिवनाथ महतो और सुधीर कुंभकार की रिपोर्ट।